आज मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी के एक होशियार मारवाड़ी की है। देखो मारवाड़ी की साला की मारवाड़ी का दिमाग देखो कैसे वो मतलब बदमाश लोगों से बच जाता है। एक बार आप इसको ज़रूर सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि मारवाड़ियों के पास कितना दिमाग होता है और मुसीबत आने पे कितना आराम से सोच के वो फिर जवाब देता है। तो एक राजस्थान का छोटा सा कोई गांव था। गांव से वो किसान अपने गांव में काम करता था। फिर किसी काम से एक दिन उनको सूरत जाना था, तो वो सूरत के लिए रवाना हो गया। तो फिर बस में बैठ गया। बस में बैठा तो बस क्या है, अहमदाबाद तक थी। अहमदाबाद उतर गया और अहमदाबाद से उस समय की पुरानी बात है, तो उस समय पहले अहमदाबाद तक की बस जाती थी, मतलब डायरेक्ट सूरत थी नहीं बस। तो वो अहमदाबाद तक चला गया और अहमदाबाद से उसको दूसरी बस पकड़ना था। लेकिन फिर उसने सोचा कि हम क्यों ना हम ट्रेन से चले जाए, बस में कौन फिर वहाँ जाएंगे, बस स्टैंड वगैरह और रेलवे स्टेशन पास में ही है। तो वो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास गया और वहाँ टिकट देने वाला बैठा था, उनके पास चला गया। टिकट वाले को बोला, भाई मेरे को सूरत जाना है, टिकट दे। तो वो बोला, काका क्या आपको रिजर्वेशन वाला डब्बा चाहिए या नौकर डब्बा चाहिए? तो काका क्या ये पहली बार ट्रेन में जा रहे थे, उनको मालूम नहीं था मारवाड़ी को। तो उन्होंने क्या बोला कि ये क्या होता है रिजर्वेशन और नौकर डब्बा? तो काका रिजर्वेशन में क्या है, सीट वगैरह अच्छी होती है और नौकर में थोड़ा मतलब पार्टियाँ होता है और भीड़ वगैरह ज़्यादा होता है। तो वो मारवाड़ी बोला, दोनों का किराया कितना है? तो वो उन्होंने बोला, एक का भाई उसमें किराया तो थोड़ा बहुत ज़्यादा है, एक का 100 रुपये है तो दूसरे का 200 रुपये। जैसे मान लो रिजर्वेशन वाला डब्बे में आप बैठेंगे तो 200 रुपये और नौकर डब्बे में बैठेंगे तो 200 रुपये। तो मारवाड़ी थोड़े क्या है, कंजूस भी होते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करते। तो उन्होंने बोला, क्यों नहीं, मेरे को तो सूरत ही जो जाना है, इतना कोई लंबा जाना ही नहीं है। आप एक काम कीजिए, नौकर डब्बे का टिकट दे दीजिए मुझे। तो वह मारवाड़ी ने नौकर डब्बे का टिकट ले लिया और रेलवे स्टेशन के अंदर चला गया। स्टेशन के अंदर चला गया तो पटड़ी पे रेल पड़ा ही था, वो डब्बे में सड़ गया। जब डब्बे में सड़ा तो डब्बा पूरा उस समय खाली ही था। तो मारवाड़ी ने देखा, अच्छी बात है, सीट भी मिल गया और टिकट भी अपना कम लगा। तो मारवाड़ी ने क्या किया, एक ऊपर का कोई पार्ट या दे के वो सीट आता है, सीट दे के उनके ऊपर जाके लेट गया। और मतलब सर्दी थोड़ा, मतलब दिवाली के बाद की बात थी तो थोड़ा सर्दी पड़ रहा था। तो उसने क्या किया, मारवाड़ी ने वो रात भर का मतलब बस में आया तो उनको नींद नहीं आई, तो वो सदर उठ के उन सीट के ऊपर लेट गया। और थोड़ी देर के बाद वो डब्बा पूरा ही पूरा भर गया और फिर गाड़ी का जो टाइम है वो टाइम हो गया और गाड़ी रवाना हो गई। अहमदाबाद से आगे जाके अगली स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो वहाँ से क्या हुआ, दो गुजराती लड़के सड़ गए। गुजराती लड़के सड़े तो लड़के थोड़े बदमाश थे। उन्होंने सोचा, उधर उधर देखा, डब्बे में कहीं पे भी उनको सीट नज़र नहीं आई। डब्बा नोकल था और किसी को उठा भी नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पे किसी की टिकट वगैरह होती नहीं है और उन लड़कों के भी टिकट नोकल ही था। तो वो लोग उन डब्बे में सड़ गए और देखा तो पूरी सीट भरा हुआ, मतलब पूरा डब्बा भरा हुआ था। तो फिर उन्होंने बोला, अरे अभी क्या करें, ऐसे खड़े खड़े तो क्या कैसे जाएंगे। उन लोगों को बॉम्बे में जाना था, तो बॉम्बे बहुत लंबा है और उन्होंने टिकट ले लिया अब नौकर। और उन्होंने सोचा भाई डब्बा खाली होगा, अहमदाबाद से रवाना होती है गाड़ी तो डब्बा खाली होगा, लेकिन वो थोड़े लेट हो गए और डब्बा पूरा भर गया। और फिर उसके बाद में उन्होंने उधर उधर देखा तो वहाँ पे कोई उनको एक ये मारवाड़ी काका दिखे, जो सदर ओट के चुपचाप लेटे हुए थे और मुंह खाली, मतलब थोड़ा उनका सिर दिख रहा था। क्या है, मारवाड़ी ये पगड़ी बांधते हैं सिर के ऊपर, मान लो सापा बोलते हैं मारवाड़ में, लेकिन कई लोग सापा में नहीं समझते तो पगड़ी समझ लो, मारवाड़ी पगड़ी। तो वो उनके सिर के ऊपर बंदी थी, वो सदर ओढ़े हुए लेटे हुए थे, तो वो सदर के नीचे होके वो पगड़ी उनको दिख रही थी। तो उन लोगों ने सोचा कि ये मारवाड़ी है पक्का, और लगता है बुजुर्ग भी है। तो वो मारवाड़ी 50-55
साल की उम्र का था। फिर उसके बाद में वो गुजराती दो लड़के आ गए उनके पास आने के बाद में उन्होंने वो मारवाड़ी काका को जगवाया और बुलाया कि काका ये तो सीट तो हमारा है। तो मारवाड़ी कुछ नहीं बोला। फिर दोबारा उन्होंने फिर बोला कि काका ये तो सीट हमारा है, लेकिन वो मारवाड़ी थोड़ा बहुत ये भी था, उनको उस मतलब जहाँ से टिकट लिया था उन्होंने ये बोला था कि जहाँ आप नौकर डब्बे की टिकट लेंगे तो वहाँ पे सीट किसी की नहीं होगा। तो ये उनको मालूम था कि ये लड़के झूठ बोल रहे हैं, सीट इनकी नहीं है। तो भी वो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। वो तो वो सदर थोड़ा सा उठाया और उनकी तरफ देखा और फिर वापस सदर ओढ़ के लेट गए। तो फिर वो ज़्यादा कुछ तो कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उनका सीट तो था ही नहीं, वो तो नौकर डब्बा था। अब उसके बाद एक लड़का बोला कि अभी क्या करें, खड़े खड़े तो कैसे जाएंगे। फिर दूसरा बोला कि मेरे पास एक आइडिया है, जो अगर काम कर गया तो हम अपने को सीट मिल जाएगी। तो फिर पहला वाला लड़का बोला कि बोलो तुम्हारे पास कौन सा आइडिया है। तो उन्होंने बोला कि डब्बे में जो चैन लगी होती है ना, जो इमरजेंसी में काम आती है, वो बोला ये खींच लेते हैं और अगर एक बार खींच लिया तो उसके बाद टीटी आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये चैन तो मारवाड़ी ने खींचा, हम लोगों ने तो खींचा नहीं है, और बाकी सबको तो सूप करवा देंगे। थोड़े बदमाश थे लड़के। और वैसे भी जैसे मान लो राजस्थान का होता है कहीं पे भी, तो राजस्थान अपना अपना जैसे मान लो ज़मीन या अपने अपने लोगों का साथ देता ही है। तो वो डब्बे में पूरा गुजराती थे। तो उन्होंने सोचा ये तो सब अपने ही हैं, यहाँ गुजरात के तो अपने खिलाफ जाएंगे नहीं, और फिर भी हम लोग ये आसपास में थोड़े बहुत बैठे हैं, इनको बोल देंगे। तो सब अपनी अपनी धुन में था और वो ये अपना विचार कर रहे थे। तब सामने वाला लड़का बोला कि नहीं रह के ये चैन तो खींच लेंगे, लेकिन हमारे पास तो क्या है, ये चैन के ऊपर देखो 250 रुपये का पेनल्टी लगा हुआ है, ये भी मेरे पास नहीं है। वो संकल खींचने का क्या है, 250 रुपये पेनल्टी ऊपर लगा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था 3 महीना की जेल। जहाँ पे काका लेटे हुए थे उनके चादर ओढ़ा हुआ था, उनका पल्लू आ गया वो जेल की जगह पे। उनके जो जेल लिखा हुआ था ना, उनके ऊपर उनका पल्लू आ गया। फिर वो सामने वाला लड़का बोला कि 250 रुपये का पेनल्टी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये हमारे पास नहीं है। तो फिर चैन खींच लिए और बाई चांस अगर टीटी को मालूम पड़ गया कि हमने खींचा चैन, तो ये 250 रुपये पेनल्टी तो हमारे पास है ही नहीं, फिर देंगे क्या, और फिर बाद में पकड़ लेंगे अपने को। तो सामने वाला बोला कि नहीं नहीं, मेरे पास तो 300 रुपये पड़े हैं, तुम चिंता मत करो, अगर हो गया बाई चांस पकड़ गए तो फिर 250 रुपये का पेनल्टी मैं दे दूँगा, और नहीं पकड़े गए तो फिर सीट अपने को मिल जाएगा। तो फिर अच्छी बात है, 300 रुपये तुम्हारे पास है लेकिन 200 रुपये मेरे पास भी है। तो दोनों का मिला के एक बोला 300 रुपये मेरे पास, दूसरा बोला 200 रुपये मेरे पास, तो दोनों का मिला के हो गया 500 रुपये। 500 रुपये थे, अगर 250 रुपये लग भी जाएंगे तो 250 रुपये अपने पास हो जाएगा, और फिर बम्बई जाने के बाद में अपने पास तो काम मिल जाएगा, और फिर पैसा ही पैसा है, उसमें कोई चिंता की बात है नहीं। लेकिन वो काका चुपचाप सुता था, वो अपनी ये सब इन लोगों की बातें सुन रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला, सदर ओढ़ के चुपचाप लेटे रहा। अब काका ने सोचा ये लड़के लोग पजा मेरे साथ धोखा तो कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, टीटी को आने दो, उसके बाद देखेंगे। और फिर ऐसा सोच के उन लोगों ने, एक लड़का आगे आया और वो चैन खींच लिया। उसने चैन खींचते ही गाड़ी रुक गई तो वो टीटी आ गया वहाँ पे। टीटी आया, बोला कि चैन किसने खींची, तो डब्बा में से कोई बोला नहीं, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं। वो काका और वो लड़के मतलब वो सीट के पास में खड़े थे, और वो एक जैसे मान लो आगे खड़ा था और दूसरे ने पीछे से चैन खींचा था, दूसरे किसी ने देखा नहीं, फिर कोई बोला नहीं। लेकिन वो दो गुजराती जो लड़के जो जिसने चैन खींचा था, वो दोनों ही साथ में था, उन्होंने सीधा बोल दिया कि इस मारवाड़ी काका ने खींचा चैन। तब टीटी आया मारवाड़ी के पास के, चलो भाई काका उठो, आपने चैन क्यों खींची। तो मारवाड़ी तो बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला। फिर टीटी को थोड़ा क्रोध आया और बोला जोर से
क्या हो काका, आप सदर रोड के लेटे हुए और सहन खींचा, आपको पता नहीं है इसके ऊपर पेनल्टी और 250 रुपया पेनल्टी और 3 महीनों की जेल है, आपने सहन क्यों खींचा, ये तो इमरजेंसी का काम है। तब काका ने सदर उठाया और खड़े हो गए, मतलब बैठ गए। फिर बोले कि हाँ भाई, टीटी को बोले कि हाँ साहब, सहन तो मैंने ही खींचा है। तो टीटी बोला क्यों खींचा, तो कि ये लड़के जो नीचे खड़े हैं, ये थोड़ी देर पहले चाकू लेके मेरे को मारने लगे थे और मेरे को बोले कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे वगैरह है सब मेरे को दे दो। तो मैं क्या करता, मैंने डरते डरते, मेरे पास 500 रुपये थे, इनको दे दिए और इसमें से 200 रुपये एक ने जेब में डाल दिए और दूसरे ने 300 रुपये डाल दिए। अब 500 रुपये मेरे पास से ले लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है और ऊपर से धमकी दे रहे कि अगर तुमने किसी को भी बोला या कुछ भी किया तो मैं तुम्हें चाकू मार दूँगा, और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो फिर आप इनके जेब चेक कर दीजिए। फिर टीटी आया, उन लड़कों के पास जेब चेक किया तो उनके पास पैसे तो थे ही, उनके ही लड़कों के पास पैसे थे ही, लेकिन पैसे थे उनके ही, मारवाड़ी से लिए नहीं था। लेकिन मारवाड़ी को वो फंसाने जाता, मारवाड़ी के साथ धोखा करना चाहता था, लेकिन मारवाड़ी ने अपना दिमाग लगवाया। जब टीटी आया तब दिमाग लगवाया और उनको ही फंसा दिया। फिर टीटी ने चेक किया तो उनके पैसे तो थे, एक के पास 300 और दूसरे के पास 200। वो ले देखे तो उनके पास, उन्होंने वो 300 और 200 ले लिए और 500 रुपये लेके बोले कि लो काका, आपका पैसा आपके पास आ गया। और फिर लड़कों को पकड़ के ले गया टीटी और पुलिस को पकड़ा दिया और जेल में डाल दिया। फिर लड़कों ने सोचा, रे ये तो मतलब बाजा उल्टा पड़ गया, हम तो इसको पकड़वाने चाहते थे, ये तो खुद अपने को पकड़वा दिया। फिर उन्होंने सोचा कभी भी मारवाड़ी से पंगा नहीं लेंगे, ये बहुत शांत है लेकिन है बहुत दिमागदार है। मतलब अपने को तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन देखो कहाँ किसको पकड़वाने चाहते थे और कौन पकड़ी गया। फिर वो टीटी उन लड़कों को पकड़ के ले गया और काका मारवाड़ी आराम से सीट के ऊपर लेट के सूरत पास गए। तो ये ऐसी बात है, मारवाड़ी क्या है, थोड़ा बहुत होशियार होते हैं, मतलब दिमागदार होते हैं, तो उनसे कभी भी कोई भी पंगा ले तो थोड़ा सोच समझ के ले। जैसे मान लो कोई ज़्यादा नहीं बोलता है ना, तो उससे सोच समझ के ही पंगा ले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।